अब मीरा का सुरक्षा कवच पूरी तरह हट चुका था और सत्ता आ गई थी विक्रमादित्य के हाथों में, जो मीरा को राज परिवार के सम्मान पर एक धब्बा मानता था। विक्रमादित्य के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। उसे लगता था कि मीरा की यह सार्वजनिक भक्ति, उनका आम साधु संतों के साथ उठना बैठना राजकुल की शान में बट्टा लगा रहा है, और उसका इरादा बिल्कुल साफ था, इस बदनामी को जड़ से मिटा दो। और इसके लिए उनकी जान लेने की कोशिशें भी हुईं। दो ऐसी कोशिशें तो बहुत ही मशहूर हैं। एक बार उन्हें प्रसाद के नाम पर जहर का प्याला भेजा गया और दूसरी बार फूलों की टोकरी में जहरीला सांप। लेकिन कृष्ण की कृपा कहिए या कोई चमत्कार, वो दोनों ही बार बच गईं, जिसने उनकी भक्ति को और भी मजबूत कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद मीरा समझ चुकी थी कि अब एक फैसला लेना ही होगा, और उन्होंने वो कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक पल को उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए। माहौल इतना खतरनाक है जहां अपनी जान का ही भरोसा नहीं, तो सवाल तो मन में यही उठेगा ना कि अब करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं? और इसी कश्मकश में उन्होंने उस दौर के एक और महान संत तुलसीदास जी से मार्गदर्शन मांगा। तुलसीदास जी के इस जवाब ने मीरा को वो आध्यात्मिक हिम्मत दी, वो सही वजह दी जिसकी उन्हें महल छोड़ने के लिए जरूरत थी। महल तो छोड़ दिया, पर आध्यात्मिक सफर के लिए एक गुरु की जरूरत थी, और मीरा ने अपना गुरु किसे चुना? गुरु रविदास को। अब सोचिए, एक राजपूत रानी और वो एक निचली जाति से आने वाले संत को अपना गुरु बना रही हैं। ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। ये दिखाता है कि भक्ति के रास्ते पर सब बराबर हैं। और यहां से शुरू होता है मीरा के जीवन का आखिरी और सबसे रहस्यमयी अध्याय, जहां एक जोगन के रूप में उनकी यात्रा अपने शिखर पर पहुंची। महल की चार दीवारी से निकलकर वो अब आजाद थीं। वृंदावन की गलियों में जोगन बनकर रहती, भिक्षा मांगती और कृष्ण के भजन गाती। उन्होंने अपने ज्ञान से बड़े बड़े विद्वानों तक को निरुत्तर कर दिया। आखिरकार वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में द्वारिका में बस गई। और कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। सालों बाद जिस मेवाड़ ने उन्हें निकाला था, जब उसी मेवाड़ पर संकट के बादल छाए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मीरा को वापस बुलाने के लिए दूत भेजे। ये साल था 1547। जब मेवाड़ के दूत उन्हें वापस ले जाने के लिए आए तो मीरा ने बस एक बात कही कि पहले अपने गिरधर गोपाल से इजाजत लेनी होगी। वो मंदिर के गर्भगृह के अंदर गईं और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो कभी बाहर नहीं आईं। जब दरवाजे खोले गए तो अंदर मीरा नहीं थी। वहां थी तो बस उनकी ओढ़नी, जो कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी।